तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, ये वाला जो चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर MHT CET के कुछ PYQs हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक्स का जो कंसेप्ट है, उसके अंदर प्रेशर वाला जो कंसेप्ट है, प्रेशर मेजरमेंट या प्रेशर पास्कल्स लॉ, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उसके ऑप्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले रीड करिए क्वेश्चन क्या है, देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, इन अ हाइड्रोलिक प्रेस, मतलब ये एक हाइड्रोलिक प्रेस है। द डायमीटर ऑफ पिस्टन इन द स्मॉलर सिलेंडर एंड लार्जर सिलेंडर आर D1 एंड D2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ये स्मॉलर सिलेंडर है जिसका डायमीटर आपको प्रोवाइड किया गया है D1, और ये लार्जर सिलेंडर है, इसका डायमीटर आपको D2 प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, ओके। इफ़ F1 इज़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन, तो ये जो स्मॉलर पिस्टन है, इस स्मॉलर पिस्टन पर अगर आप F1 फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होगा, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करोगे तो ये ऊपर जाएगा ना, और यहाँ पर कुछ ये वेट उठाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, वो फोर्स मान लेते हैं F2 है, ठीक है। तो F1 फोर्स स्मॉलर पिस्टन पर लगाने पर लार्जर पिस्टन पर जो फोर्स आता है वो F2 आता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोलिक प्रेस हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फोर्स को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं ना। यहाँ पर छोटा फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर ये वेट, उससे ज़्यादा वेट उठाने के काम आता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये F2 कितना होगा, ये आपको पूछा गया है। और ऑप्शन नंबर ए में ये F2 इतना होगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर F2 इज इक्वल टू, ये ऑप्शन नंबर डी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर F2 कैलकुलेट करना है और इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। अब दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर एक पास्कल लॉ जो है उसका कंसेप्ट यूज़ करना है। पास्कल लॉ क्या है कि ये इनक्लोज्ड फ्लूइड है, इनक्लोज्ड फ्लूइड पर अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर होगा, ये फोर्स की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होगा वही प्रेशर यहाँ पर होगा, वही प्रेशर यहाँ पर होगा, हर एक पॉइंट पर वही प्रेशर होगा, तो इस पॉइंट पर भी वही प्रेशर होगा। तो इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, तो इस पॉइंट का प्रेशर को हम P1 बोलेंगे, इस पॉइंट के प्रेशर को हम P2 बोलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 लिख सकते हैं ना। तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो कौन से एरिया पर दोस्तों ये फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल पिस्टन है, तो यहाँ का जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, ऐसे होगा ना, ठीक है। ये ऊपर से देखने पर ऐसे सर्कल दिखेगा, और क्योंकि डायमीटर D1 है इसका, तो ये एरिया क्या होगा, ये एरिया होगा यहाँ पर π/4 D1 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, F1 डिवाइडेड बाय π/4 D1 स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर क्या होगा, ये F2 फोर्स डिवाइडेड बाय किस एरिया पर लग रहा है वो, π/4 D2 स्क्वायर, इसका डायमीटर D2 है। सर्कल का एरिया क्या होता है, π/4 D1 स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो यहाँ से ये π/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। और F2 के लिए आपको यहाँ पर इक्वेशन निकालना है। तो F2 के लिए क्या इक्वेशन निकलेगा, देखिए, ये D2 स्क्वायर को उधर भेजना होगा, देयरफॉर F2 इज इक्वल टू ये D2 स्क्वायर उधर चला जाएगा, सो D2 स्क्वायर अपॉन ये D1 स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और इंटू F1। तो ये ऑप्शन किससे मैच हो रहा है आप चेक करिए। तो देखिए ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है यहाँ पर, ओके। तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर डी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक और PYQ हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन द। इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी एक टैंक है, ये एक टैंक है, ठीक है, ओके। और इस टैंक के अंदर लिक्विड है, कोई भी, इस टैंक के अंदर कोई भी लिक्विड है, मान लेते हैं ये लिक्विड है, ठीक है, ओके। तो ये लिक्विड के वजह से इस बॉटम पर जो बढ़ने वाला प्रेशर है, वो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन द। तो यहाँ का जो प्रेशर है P, वो किस पे डिपेंड नहीं करता, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ का जो प्रेशर है, ये प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू हमें पता है रो इंटू G इंटू H, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है, G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, H मतलब क्या करता है, ये हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता, ये प्रेशर एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस, ठीक है। तो ये जो बॉटम सरफेस है इसके एरिया पे ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ओके। अब दोस्तों कुछ यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर कुछ PYQ सॉल्व करते हैं सरफेस टेंशन के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, अ स्मॉल बीकर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर इज फिल्ड विद ग्लिसरीन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो एक बीकर है ऐसा, ठीक है। और ये जो बीकर है इसके अंदर ग्लिसरीन डाला हुआ है, और ये जो बीकर है इसकी रेडियस कितनी, देखिए इसकी रेडियस हो गई r, तो इसका डायमीटर कितना होगा, इसका डायमीटर जो है होगा r इंटू r, 2r हो जाएगा, ये r प्लस r 2r हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या प्रोवाइड किया गया है, देखिए, द फोर्स ऑन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन एनी डायमेट्रिकल लाइन ऑन इट्स सरफेस इज।
तो यहाँ पर ये जो डायमेट्रिकल लाइन है, इस डायमेट्रिकल लाइन के ऊपर जो फोर्स, सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा इस ये जो डायमेट्रिकल लाइन है इसके ऊपर, वो फोर्स कितना है यहाँ पर देखिए, वो फोर्स प्रोवाइड किया गया है आपको 2.582 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ न्यूटन, इतना फोर्स है ये। तो ये जो डायमेट्रिकल लाइन है इसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा है। ओके, इफ़ इट सरफेस टेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज, तो इसका सरफेस टेंशन भी आपको प्रोवाइड किया गया है, वो कितना है 0.0632 न्यूटन मीटर रेज़ टू -1, मतलब क्या है ये, न्यूटन पर मीटर बोल सकते हो आप। तो सरफेस टेंशन आपको प्रोवाइड किया गया है, आपको यहाँ पर फोर्स प्रोवाइड किया गया है इस लाइन पर लगने वाला। आपको क्या पता करना है देखिए, देन द वैल्यू ऑफ आर विल बी, तो आपको यहाँ पर आर पता करना है और उसके ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आपको यहाँ पर रेडियस निकालनी है, वो भी सेंटीमीटर में, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये जो सरफेस टेंशन है इसका फॉर्मूला पता है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना। क्या होता है यहाँ पर देखिए, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। और फोर्स पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितनी है, ये लेंथ है 2r। तो यहाँ से दोस्तों सरफेस टेंशन के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन 2r। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग r के लिए इक्वेशन निकाल सकते हो ना, r क्या होगा, देयरफॉर r इज इक्वल टू t उधर चला जाएगा, सो f अपॉन 2t, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर r निकालना है। तो r निकालने के लिए फोर्स की वैल्यू पुट करिए यहाँ पर 2.582 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन कितना है देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.632, ठीक है। ओके, अब ये 2 से इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए, ये 4, ये 6, ये 0.1264 मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हो, ऊपर आपको मिलेगा 2.582 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ अब दोस्तों ये आंसर आपको रेडियस का किस में मिलेगा, ये आपको मीटर में मिलेगा, क्योंकि ये न्यूटन पर मीटर है, ये न्यूटन है, तो ये दोनों भी एसआई यूनिट है, तो आंसर भी आपको एसआई यूनिट में मिलेगा। लेकिन आपको सेंटीमीटर में पता करना है ना, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100। तो आपको इसका अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए आपको इसका सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, तो आपको क्या करना होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, या आप बोल सकते हो 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 2.582 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये क्या है 0.1264 मल्टीप्लाइड बाय आपको क्या करना है 10⁻² से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो सेंटीमीटर में मिलेगा। डायरेक्टली आप यहाँ पर ऑप्शन टिक कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए 10⁻³ है, यहाँ पर 10⁻² है, तो ये तो वैसे ही बचेगा 2.582, इसको सिंप्लीफाई करिए, नीचे जो है 0.1264 ऐसे ही बचेगा। ये 10⁻³ इंटू 10⁻², ये हो जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा ना, 10⁻³ + 2 -1 हो जाएगा। 10⁻⁻1 अगर नीचे लिखना है तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ से हटा करके नीचे लिखना है, तो आप 10⁻1 लिख सकते हो। ऊपर अगर माइनस है, नीचे प्लस लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो अगर 10⁻1 का मतलब क्या है 10, तो 10 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा देखिए यहाँ पर 1.264, ऊपर आपको मिलेगा 2.582। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो डबल है वो ये आता है, ठीक है। ओके, 1.2 का डबल क्या होता है 2.54 के आसपास आता है ना, तो आप यहाँ पे देखिए ये लगभग इसके डबल है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 2 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 2, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर के लगभग करीब आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर देखिए सी टिक करोगे ना, ठीक है। सो विच इज़ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर व्हाट, सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। एक और PYQ है दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर, रीड करिए क्या है देखिए, इट इज़ ईजियर टू स्प्रे वाटर टू विच सोप इज़ एडेड, मतलब जिस पानी में आप सोप मतलब साबुन ऐड करते हो उसको स्प्रे करना आसान हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज एडिशन ऑफ सोप टू वाटर, मतलब साबुन पानी में मिलाने की वजह से क्या हो जाता है, उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज़ होता है, उसका सरफेस टेंशन इंक्रीज़ होता है, या उसका सरफेस टेंशन 0 हो जाता है, या उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो स्प्रे करना आसान क्यों होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी हम सोप ऐड करते हैं पानी के अंदर, सोप या डिटर्जेंट ऐड करते हैं, तो उसका जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है, ठीक है। और सरफेस टेंशन कम होने की वजह से जो कोहेजिव फोर्स है, जो कोहेजिव फोर्स है वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो कोहेजिव फोर्स है, वो कोहेजिव फोर्स भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से वो मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं, मतलब स्प्रे होता है उसकी वजह से, ठीक है। ओके, वरना स्प्रे करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को छोड़ेंगे ही नहीं। स्प्रे मतलब क्या है कि एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं आप कपड़े धो रहे हो और ये फैब्रिक है, मान लेते हैं ये कोई भी एक फैब्रिक है, कपड़ा है, ठीक है। तो ये कपड़े के जो ये धागे होते हैं, धागे के पीछे जो बीच में जो होल्स होते हैं ना, ये ठीक है, ये होल में डर्ट बैठे हुए होते हैं ना, ठीक है, मतलब मैल इसके अंदर जमा हुई होती है।
ठीक है। तो जब आप इसको पानी के अंदर डालते हो तो पानी ये जो होल्स हैं इसके बीच में से पास होना ज़रूरी है, तभी ये मेल निकल पाएगी। ठीक है, ओके। अगर पानी इसके अंदर से पास ही नहीं होता है तो मेल नहीं निकलेगी। तो आप अगर उस पानी के अंदर डिटर्जेंट या सोप डालते हो तो उसके वजह से क्या होगा, कोहेजिव फोर्स कम हो जाएगा। मतलब ये मॉलिक्यूल पानी का और ये दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच का कोहेजिव फोर्स कम हो जाएगा। मतलब ये मॉलिक्यूल इसको छोड़ेगा, कोहेजिव फोर्स कम हो जाएगा, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इसके अंदर से पास होगा आराम से और उस डर्ट को साफ कर पाएगा। ठीक है, ओके। तो सरफेस टेंशन कम होने की वजह से कोहेजिव फोर्स कम होता है और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है कपड़े धोना भी आसान होता है या स्प्रे करना भी आसान होता है, आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या पूछा गया है, सोप पानी के अंदर ऐड करने की वजह से क्या होता है, स्प्रे होता है। और स्प्रे किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उसका जो सरफेस टेंशन है वो सरफेस टेंशन क्या होता है यहाँ पर डिक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, सिंपली यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, सरफेस टेंशन के ऊपर एक और क्वेश्चन है। ठीक है, ये स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इस कंसेप्ट के ऊपर है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर देखिए स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है। स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर कोई भी लिक्विड है, ये कोई भी एक लिक्विड है मान लेते हैं। देखिए ये कोई भी एक लिक्विड है, तो इसके अंदर कोई भी एक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और ये किस रेंज तक, मतलब कहाँ तक अट्रैक्ट कर सकता है उसको बोलते हैं रेंज। और ये जो रेंज है, इस रेंज इतनी रेडियस लेके और ये सेंटर लेके आप अगर यहाँ पर एक स्पीयर निकालोगे तो इसको बोलते हैं स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर क्या होता है यहाँ पर कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल क्या करता है, इसके अंदर के हर एक मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसके अंदर रहने वाला हर एक मॉलिक्यूल वो इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस मॉलिक्यूल पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसके अंदर का हर एक मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके। तो इसी को स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर का हर एक मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, पूछा गया है, देखिए इन अ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इन अ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एट इट्स सेंटर इज, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, इस सेंटर पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल है इस पर क्या इफेक्ट होता है, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, देखिए अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स इन द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, तो आंसर तो हमें मिल चुका है, लेकिन अगले जो ऑप्शन है उनको रीड करिए। अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो क्या इस मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं है। ठीक है, रिपेल्ड बाय अदर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, रिपेल्ड बाय अदर मॉलिक्यूल्स इन द स्पीयर ऑफ आउटसाइड द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, मतलब क्या, जो मॉलिक्यूल्स इस स्पीयर के बाहर है वो इसको रिपेल करेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल है क्या इसको रिपेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, देखिए रिपेल्ड बाय अदर मॉलिक्यूल्स लाइंग इनसाइड द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या ये मॉलिक्यूल्स इसको रिपेल करेंगे, नहीं करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन दोस्तों सरफेस टेंशन के ऊपर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रीड करिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड कंपेयर टू द मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड इज। तो यहाँ पर देखिए जो लिक्विड है, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो सरफेस है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस मॉलिक्यूल से ज़्यादा होती है, कम होती है, ज़ीरो होती है, क्या होती है यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है। जो मॉलिक्यूलर थ्योरी हमने सरफेस टेंशन में पढ़ी है वो मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर होती है सरफेस फिल्म, ये सरफेस फिल्म होती है। ठीक है, और ये सरफेस फिल्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये सरफेस फिल्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, इन पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है नीचे की तरफ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ के एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगता है यहाँ पर नीचे की तरफ। ठीक है, कैसे, देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पे जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसका जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो इसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आधा पानी में है और आधा एयर में है। ठीक है, तो इसके वजह से ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है आधा पानी में है ना, तो नीचे पानी के मॉलिक्यूल्स इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो नीचे का फोर्स ज़्यादा होगा ना, पानी को ज़्यादा फोर्स अट्रैक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू एयर पानी को करने से। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है जो सरफेस के ऊपर या सरफेस फिल्म के अंदर जो मॉलिक्यूल है उस पर नीचे की तरफ एक नेट फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, ओके। तो ये जो मॉलिक्यूल है सरफेस फिल्म या सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर नेट फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होता है।
अब दोस्तों मान लेते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को इस सरफेस पर जाना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से यहाँ तक तो आराम से जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको ये नेट फोर्स जो डाउनवर्ड फोर्स है, इसके अगेंस्ट जाना होता है, ऊपर इसके अगेंस्ट जाना होता है, ठीक है। क्योंकि हर पॉइंट पर उसको ये फोर्स नीचे की तरफ खींचेगा ना, ओके। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाते वक्त इस एक्स्ट्रा फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके जाता है, और वो वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसी वजह से ये जो सरफेस फिल्म है या सरफेस है, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू दिस मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या बोलेंगे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एज़ कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड इज़ लार्ज। क्या होगा यहाँ पर, लार्ज होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर डी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए ये 2020 में पूछा गया है MST CET में, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन रीड करिए, अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ ईच साइड L इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक स्क्वायर फ्रेम है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक स्क्वायर फ्रेम है ये एक स्क्वायर फ्रेम है जिसकी साइड कितनी है, L है, जिसकी साइड L है, ठीक है, ओके। तो ये सोप सॉल्यूशन में इसको डुबो दिया जाता है और इसको बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर एक सोप फिल्म फॉर्म होगी। द फोर्स एक्टिंग ऑन द फिल्म फॉर्म इज, तो ये जो फिल्म है इस फिल्म के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा वो आपको निकालना है। और ऑप्शन में आपको ये 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर टी आपको बोला गया है कि ये सरफेस टेंशन है सोप सॉल्यूशन का। तो जैसे कि हमें पता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स, वो पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ओके। तो यहाँ से दोस्तों आपको फोर्स निकालना है। तो जब आप ये जो फ्रेम है इसको आप डीप करोगे सोप सॉल्यूशन के अंदर और बाहर निकालोगे तो यहाँ पर सोप फिल्म बनेगी। तो फोर्स कौन से लेंथ पर लगेगा, ये चारों लेंथ पर फोर्स लगेगा ना यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो कौन से लेंथ पर यहाँ पर फोर्स लगने वाला है, ये चारों लेंथ पर फोर्स लगेगा, ठीक है, ओके। सरफेस टेंशन का फोर्स ये चारों लेंथ पर लगने वाला है, ठीक है। मतलब टोटल लेंथ कितनी होगी, एल 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 एल, मतलब 4L पर लगेगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि दोस्तों ये जो ये फिल्म जो है, ये सोप सॉल्यूशन की जो फिल्म है, इसको 2 फ्री सरफेस होते हैं, एक इस साइड में होता है, एक उस साइड में होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है वो दोनों साइड लगेगा ना, इस साइड भी लगेगा और उस साइड भी लगेगा। तो यहाँ पे 4L और पीछे की साइड में 4L, मतलब क्या होगा 2 × 4L, मतलब क्या होगा ये 8L पे लगेगा। ये जो फोर्स लगने वाला है ये फोर्स जो है कितने लेंथ पर लगेगा, 8L इतनी लेंथ पर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों सरफेस टेंशन क्या मिलेगा आपको, F डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी है, 8L। तो यहाँ से F के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, F इज इक्वल टू 8 × TL, ठीक है, ओके। तो इस फिल्म पर कितना फोर्स लगेगा दोस्तों, 8TL इतना फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर C में अवेलेबल है ये ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन और प्रेशर, इस कंसेप्ट के ऊपर और कुछ PYQs आप खुद से सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी इस कंसेप्ट के ऊपर PYQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।